हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं रसायन में ग्लिसरॉल के अंतर्गत हमारे मुख्य बिंदु रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सबको पता है ग्लिसरॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH2OH, CHOH, CH2OH होता है। इस प्रकार इसमें हम देखते हैं CH2OH और नीचे में CH2OH, इसको प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। अर्थात ग्लिसरॉल में दो प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है और एक CHOH अर्थात ये द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह कहलाता है। अर्थात ग्लिसरॉल में दो प्राथमिक समूह या प्राथमिक अल्कोहल का समूह और एक द्वितीयक अल्कोहल का समूह उपस्थित होता है। अतः यह का मतलब ग्लिसरॉल प्राथमिक, प्राइमरी एवं सेकेंडरी, इसको हम सेकेंडरी, प्राथमिक एवं द्वितीयक कहते हैं, अल्कोहल की बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया जैसा होता है। मतलब ग्लिसरॉल में भी जिस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, वैसा ही ग्लिसरॉल में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। सामान्य रूप से ग्लिसरॉल में प्राइमरी जो अल्कोहलिक ग्रुप है यानी प्राथमिक OH समूह है, द्वितीयक OH समूह से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सामान्य रूप से प्राइमरी OH समूह द्वितीयक OH समूह से अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह है, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या समझे इसका तात्पर्य? सामान्य रूप से प्राथमिक OH समूह जो है, इसमें जो ग्लिसरॉल के प्राथमिक ऊपर है और नीचे है ना, ये समूह द्वितीयक OH समूह से माने इस समूह से अधिक अभिक्रियाशील होता है। कहने का तात्पर्य ये है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, CH2OH में पहले अभिक्रिया होगा, नीचे CH2OH में पहले अभिक्रिया होगा, उसके पश्चात CHOH समूह में अभिक्रिया होगा। ठीक है। अब हम इसके रासायनिक गुण के अंतर्गत नंबर पहला देखते हैं। रासायनिक गुण। पहला, सोडियम से अभिक्रिया। सोडियम का सूत्र Na होता है, से अभिक्रिया। CH2OH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं साधारण ताप पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। CH2O Na बन जाता है और
H2O निकल जाता है, CH2ONA, फिर CHOH, फिर CH2OH। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम? मोनोसोडियम ग्लिसरेट नाम लिख सकते हैं। मोनोसोडियम ग्लिसरेट। पुनः सोडियम की उपस्थिति में, है ना, सोडियम की उपस्थिति में यहाँ साधारण ताप है तो स्पष्ट है, तापमान क्या हो जाएगा? उच्च ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। तो जो सोडियम है, देखो इसके पहले हमने लिखे थे, है ना, ग्लिसरॉल में जो प्राथमिक अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहलिक समूह द्वितीयक अल्कोहलिक समूह से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो निश्चित रूप से अभी यहाँ अभिक्रिया हुआ है तो इस अभिक्रिया यहाँ संपन्न होगा। ओके, यस। CH2ONA, फिर CHOH, फिर CH2ONA, तो बन जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई सोडियम ग्लिसरेट। क्या कहेंगे इसको? डाई सोडियम ग्लिसरेट। ये इस प्रकार से सोडियम की जो रासायनिक अभिक्रिया है साधारण ताप में और उच्च ताप पर अलग अलग अभिक्रिया संपन्न करता है या देता है ना। नंबर दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। लिखने के पहले पूछ लूं मैं, कितने लोगों को पता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया? हाथ ऊपर करिए। ठीक, हाँ, आप इधर बगल वाले, हाँ ठीक, बताइए क्या सूत्र होगा? हाँ ठीक, आपने कहा PCl5। बहुत बढ़िया। तो PCl5 से अभिक्रिया देखते हैं। PCl5 से अभिक्रिया नंबर 2। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया किसका? ग्लिसरॉल का। CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। इसका अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के 3 अणु के साथ में कराते हैं। चलिए, क्या बन जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के 3 अणु के साथ में क्रिया कराते हैं। तो CH2Cl, CHCl और CH2Cl बना, और 3POCl3 बना, और 3HCl। देखते हैं यहाँ पे क्लोराइड कितने हैं? 5 3 15, 1 2 3, 3 3 9, 3 12 और 3 15। क्लियर है? ठीक है। और 1 2 3 हाइड्रोजन लास्ट में। फास्फोरस कितने हैं? 3 है, वो भी है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, ये 1 2 3 ट्राइक्लोरो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 1 2 3 ट्राइक्लोरो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन ये प्राप्त होता है। 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन प्राप्त हुआ। ये ग्लिसरॉल से अभिक्रिया, सॉरी PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होता है, तो ये अभिक्रिया संपन्न होता है। अगला अभिक्रिया देखते हैं HCl से अभिक्रिया। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरा
तीसरा रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड, नहीं हाइड्रोजन क्लोराइड, साइनाइड नहीं, क्लोराइड, क्लोराइड से अभिक्रिया। देखते हैं CH2OH CHOH CH2OH, ये क्या है? ग्लिसरॉल है। इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? HCl माने हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। गैस के रूप में हम इसको प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो टेम्परेचर में ताप करते हैं, माने हीट करते हैं, गर्म करते हैं 110 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे। क्या निकल जाएगा? पानी के एक अणु निकल जाएगा H2O। और क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, माने CH2 CH2O Cl, फिर CHOH, फिर CH2OH धन। एक और Cl से करते हैं, दो अणु Cl से करते हैं, तो इस प्रकार से एक और हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कैसे? CH2Cl CHOH और CH2Cl प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? कैसे? CH2Cl CHOH और CH2Cl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं अल्फा क्लोरो और अल्फा क्लोरो लिख सकते हैं, अल्फा मोनोक्लोरो भी लिख सकते हैं। मोनो मतलब एक होगा, तो मोनो शब्द जोड़ दीजिए, चलिए, है ना। अल्फा मोनो क्लोरो और ग्लिसरॉल है तो क्या नाम देंगे? ग्लिसरॉल। ठीक है? अल्फा मोनो क्लोरो ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट अल्फा बना, तो ये बीटा बनेगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए ये OH, ये Cl और ये OH है ना, तो ये अल्फा बना, तो ये बीटा मोनोक्लोरो ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ। यहाँ भी ग्लिसरॉल। अब देखिए इसमें पुनः हम 110 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे इसको गर्म करते हैं, पुनः पानी के एक अणु निकलेगा और क्या बना लेगा? CH2Cl, फिर CHOH और CH2Cl। अब इसको क्या कहेंगे बच्चों? अल्फा, ये देखो अल्फा, और ये भी अल्फा कार्बन है, तो अल्फा डेस हो जाएगा। अल्फा डेस डाइक्लोरो ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। पुनः है ना, एक और प्रोडक्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? धन। ऊपर लिख देता हूं CH2Cl CHCl और CH2OH। इसका क्या नाम हो जाएगा? एक तो अल्फा है और बीटा, डाइक्लोरो ग्लिसरॉल बनेगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको CH2OH CHOH CH2OH, क्या नाम है इसका नाम? ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल की अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं,
है ना। गैस प्रवाहित करते हैं तो 110 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, पानी का अणु निकल जाता है CH2Cl, एक अणु, इसको ऐसे रहने दीजिए, HCl गैस माने अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है, तो CH2Cl बनेगा, CHOH बनेगा, CH2OH बनेगा, इसको अल्फा मोनोक्लोरोग्लिसरॉल कहते हैं। पुनः एक प्रोडक्ट और बनता है CH2OH, CHCl, CH2OH, इसको बीटा मोनोक्लोरोग्लिसरॉल कहते हैं। बीटा कार्बन है इसलिए बीटा मोनोक्लोरोग्लिसरॉल कहते हैं। पुनः 110 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, HCl की अधिकता में गर्म करते हैं इसको, है ना, HCl की अधिकता में गर्म करते हैं तो पानी के अणु निकला और क्या प्राप्त होगा हमको, CH2Cl, CHOH, CH2Cl, अर्थात अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ और CH2Cl, CHCl, CH2OH, इसको अल्फा बीटा डाइक्लोरो ग्लिसरॉल कहते हैं। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया ग्लिसरॉल के साथ में देखा। नंबर चौथा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आइए देखते हैं। चौथा प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। चौथा हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड से अभिक्रिया। बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कोई भी बताइए। ठीक, अब बताओ। HI, बहुत बढ़िया, HI, अर्थात HI से रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। आगे क्या होता है, इस प्रकार से चौथा रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से देखते हैं। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया हम कम मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ देखते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। धन HI, इसकी कम मात्रा में ले लेते हैं, है ना, 3 अणु कम मात्रा में लेते हैं, मात्रा में, है ना, तो पानी की एक अणु निकल जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा, CH2I, CH2I, फिर CHI, CHI, इसमें भी अटैचमेंट हो गया, फिर नीचे CH2I, धन, है ना। धन का मतलब ये निकल जाएगा पानी के अणु जो है, ये टोटल कितने अणु निकलेगा पानी के, 3, 3, 6, माने 2 अणु निकल जाएगा। इस प्रकार से 1, 2, 3 अणु निकलना चाहिए क्या, 3 और 3 6, 3 अणु निकलेगा बच्चों, इस प्रकार से, है। तो 3 ऑक्सीजन, 1, 2, 3 निकला, तो ये क्या नाम होगा इसका नाम, 1, 2, 3 आयोडो, कौन सा आयोडो, ट्राई आयोडो प्रोपेन, है ना, 1, 2, 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन, ये प्राप्त हो गया। पुनः इसका अभिक्रिया होता है ना, ये तो CH
आई या CH2I डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, या ठीक है CH2CH, ठीक, ये आई जो है नीचे में लगा देते हैं इसको, चलिए ये है ना, यहाँ लगेगा तो ये इसकी कार्बन को वैलेंसी वो हो जाए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I धन, कितने आई निकला, 2 आई, मतलब I2 निकल जाएगा अलग से। इसको हम कहते हैं एलिल आयोडाइड, क्या कहेंगे, एलिल आयोडाइड, एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होता है तो प्राप्त होता है। अगला, कम मात्रा में HI लिए हैं, है ना, ये तब ये अभिक्रिया हुआ। यदि हम अधिक मात्रा में HI ले लेते हैं, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। एलिल आयोडाइड की उपस्थिति में, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2I, इसको क्या कहते हैं, एलिल आयोडाइड की क्रिया अधिक मात्रा में HI के साथ कराते हैं, अधिक मात्रा ले लेते हैं, अधिक मात्रा में, ठीक है बच्चों, कौन सा अधिक मात्रा में लिए तो क्या बन जाएगा, आप बताओ। अच्छा नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं, CH3 CHI CH2I, CH3 CHI CH2I, देखो CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और CHI और CH2I पहले से है, एक क्लियर हो गया। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम प्रोपिलीन कहते हैं इसको। कौन सा प्रोपिलीन होगा, ये अस्थायी होता है, ये है ना, अस्थायी प्रोपिलीन। आगे देखते हैं, ये अभिक्रिया होता है, इसमें I2 निकल जाएगा, इसमें I2 निकलेगा तो CH3, फिर 1 2 3 4 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, बिल्कुल, इसको प्रोपेलीन कहते हैं, प्रोपेलीन प्राप्त हो गया। इस प्रोपेलीन में हम अपचयन करते हैं, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में, इसका अपचयन हो जाता है, अपचयन क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 CHI CH3, देखें CH3 CHI और CH3, देख लो ये इसमें जुड़ गया, आयोडीन यहाँ सिंगल बॉन्ड टूट गया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड कहते हैं, इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल आयोडाइड। इस प्रकार से हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराते हैं, हमको आइसोप्रोपिल आयोडाइड अधिक मात्रा में कराते हैं इनको, है ना। पांचवा अभिक्रिया सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सांद्र HNO3 की अभिक्रिया। सांद्र HNO3 की रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा अभिक्रिया सांद्र HNO3 की अभिक्रिया।
ठीक है। सांद्र HNO3 का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। इस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं किसका? ग्लिसरॉल का। CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र, इसको हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं HNO3। लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि HNO3 दो भाग में टूटता है बच्चों, OH में और NO2 में। तो हमने पहले से तोड़ दिया है ना, लेकिन एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो CH2OH माने कुल मिला के ग्लिसरॉल के साथ में HNO3 की क्रिया संपन्न होती है। कोई भी उत्प्रेरक ले लेते हैं, कोई भी उत्प्रेरक मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, क्या होगा? गर्म करते हैं, कितना? 25 अंश सेंटीग्रेड से कम अंश में, कम माने ज्यादा नहीं रहता, 25 अंश अधिक से अधिक, और इसका नाइट्रेशन हो जाता है, माने नाइट्रीकरण हो जाता है। कैसे हो जाएगा? CH2ONO2, पानी के कणों निकल जाएगा, फिर CHOH, फिर CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? बोलिए। पुनः रिएक्शन कराते हैं आगे, है ना, HNO3 से, है ना। तो CH2ONO2 CHOH, फिर CH2ONO2 बनता है। फिर इसका सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं तो हमको CH2ONO2 CHONO2 फिर CH2ONO2 प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसको? ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट कहते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। विस्फोटक का काम आता है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ये विस्फोटक का उपयोग होता है, विस्फोटक के रूप में। छठवां है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सिक्स्थ रासायनिक अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, स्पेशल ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्रिया के साथ अभिक्रिया। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH COOH। इसका किसके साथ क्रिया कराएं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH CHOH CH2OH। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र अभी मैंने बताया COOH COOH। चलिए COOH COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है एसिड। अब इस ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं किससे? ग्लिसरॉल से। तो ये जो H है यहाँ OH के साथ में पानी के कणों निकल जाएगा। कैसे? देखिए इस प्रकार से, ये सीधा सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH2O फिर OC, है ना, फिर ये सीधा इसी के साथ जुड़ जाएगा
COOH और यहाँ CHOH, फिर ये CH2OH। क्या नाम बनेगा? ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट बनता है। नाम लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट बन गया। अब ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट में पुनः हीट करते हैं। कितने? लगभग 110 अंश सेंटीग्रेड। यहाँ भी हीट करते हैं 110 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे। पानी के एक अणु निकला यहाँ पे। यहाँ पुनः हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कौन सा निकलेगा बच्चों? ये, या इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा? CH2OCOH बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखते हैं ऐसे, CH2O, C डबल बॉन्ड OH, फिर CHOH, फिर CH2OH। अब इसका क्या नाम होगा? इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, मोनोफॉर्मेट हुआ। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का जल अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जल अपघटन। चलिए, जल अपघटन, अपघटन HOH के साथ। तो इसको मैं सीधा ऐसे कर देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रोडक्ट जो है इधर बन रहा है ना, माने हमने जल अपघटन कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा? HCOOH फार्मिक अम्ल बना, और CH2OH, CHOH और CH2OH। ग्लिसरॉल अलग निकल गया और एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हमको। इसको हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहेंगे बच्चों? फार्मिक अम्ल, FCOOH, फार्मिक अम्ल या एसिड। ये तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ में ये अभिक्रिया संपन्न होता है। नंबर ये A है। नंबर B देखते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में होता है। तो ये जो अभिक्रिया है 110 अंश सेंटीग्रेड पे हमने गर्म किए थे। इसी को यदि हम उच्च तापमान पे गर्म करते हैं, लगभग 260 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे, तो एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखते हैं, आइए, है ना। चलिए, बी है ना, देखते हैं। ये ग्लिसरॉल है ना, CH2OH है ना, और ये ऑक्जेलिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया किससे करें? 260 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे इसको गर्म करते हैं, माने उच्च तापमान पे। पानी के एक अणु, वहां एक अणु निकला था, यहाँ कितने? 2 अणु पानी के निकल जाएंगे। देखिए, एक अणु तो ये निकल रहा है, स्पष्ट है। दूसरा अणु ये निकल जाएगा, ये है ना। तो क्या क्या बन जाएगा? स्पष्ट है, CH2OOC, CH2OOC, देखो CH2OOC बन गया, फिर CHOOC ये प्राप्त हुआ, फिर CH2OH, CH2OH ये प्राप्त हुआ हमको। इसको कहते हैं ग्लिसरॉल डाई ऑक्सलेट कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल डाई ऑक्सलेट लिख दीजिए, ग्लिसरॉल डाई ऑक्सलेट
ये प्राप्त हुआ। पुनः इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से 2 अणु CO2 के निकल जाएंगे। कैसे बच्चों? एक अणु ये और ये दूसरा अणु। निश्चित रूप से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH CH2OH। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी को हम एलिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? एलिल एल्कोहल। इस प्रकार से आज हमने ग्लिसरॉल के रासायनिक गुण के अंतर्गत निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।